प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इंडियन स्टॉक मार्केट्स में आज भी कंप्लीट ब्लड बाथ हुआ है। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सभी जगह प्रॉब्लम है। यहाँ पे ऑफ कोर्स ये प्रश्न उठता है कि भाई सभी कुछ पॉजिटिव, इतना कुछ पॉजिटिव आ रहा है, फिर भी स्टॉक मार्केट पे फ़र्क क्यों नहीं पड़ रहा है ना। मतलब बजट आया, पॉजिटिव आया, उसके बाद आरबीआई का रेट कट भी हो गया, उसके बाद दिल्ली का इलेक्शन था, जो करंट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसने दिल्ली भी जीत लिया। तो ये सभी कुछ पॉजिटिव न्यूज़ में माना जाएगा, लेकिन स्टॉक मार्केट पे कुछ असर ही नहीं हो रहा है, लगातार गिर रहा है। तो इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे कि स्टॉक मार्केट में चल क्या रहा है, आने वाले समय में क्या और भी ज़्यादा गिरावट आ सकता है, जिसके चांसेस हैं, और वो गिरावट क्यों आएगा ऑफ कोर्स मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। अगर आप लॉन्ग टर्म में शेयर मार्केट से काफ़ी अच्छे रिटर्न जनरेट करना चाहते हैं और शॉर्ट टर्म में पैसा गंवाना नहीं चाहते हैं तो पूरा वीडियो जरूर देखें। पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। वैसे लोग जो कि लगातार हमारा यूट्यूब वीडियोस वॉच कर रहे हैं लेकिन अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह के वोलाटाइल मार्केट कंडीशन में हमारे वीडियोस आपके इन्वेस्टमेंट जर्नी में आपकी मदद कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आज के मार्केट से कि आज हुआ क्या एग्जैक्टली। यहाँ पे देखिए इंडियन स्टॉक मार्केट्स, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप। लार्ज कैप रिलेटिवली कम गिरा है, लेकिन नीचे तो ब्लड बाथ हुआ है, कंप्लीट ब्लड बाथ। ऐसा क्यों हुआ है, ऐसा क्या हो गया, ठीक है। तो वर्ल्ड मार्केट्स देख लेते हैं कि ऐसा कुछ हुआ है क्या वर्ल्ड में। तो देखिए एशियन मार्केट्स तो अभी भी हांगकांग का मार्केट देखेंगे या फिर चाइना का मार्केट देखेंगे, परफॉर्मेंस ठीक चल रहा है, और बाकी फ्लैट है। मतलब ऑस्ट्रेलिया का मार्केट या फिर जापान का मार्केट देखेंगे तो फ्लैट है, कोई खास फ़र्क वहाँ पड़ा नहीं है। यहाँ पे यूरोपियन मार्केट्स का आप परफॉर्मेंस देख सकते हैं। यूएस मार्केट देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्केट मैं हमेशा बताता हूँ, यही देखिए आप। यहाँ पे देखिए, यहाँ भी मार्केट बुरी तरह से गिरा था यूएस मार्केट। क्यों गिर रहा है यूएस मार्केट? क्योंकि वहाँ पे जो इन्फ्लेशन का डर है वो बढ़ रहा है कि इन्फ्लेशन यहाँ से बढ़ सकता है या फिर एटलीस्ट घटेगा नहीं। और साथ ही वहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट है वो काफ़ी अच्छा नंबर आ रहा है। मतलब पहले मैंने आप लोगों को बताया था ना कि यूएस सेंट्रल बैंक चाहता है कि यूएस में जो एम्प्लॉयमेंट है वो थोड़ा कम हो, दैट इज़ अनएम्प्लॉयमेंट बढ़े ठीक है, ताकि इकोनॉमी में डिमांड को कम किया जा सके, ताकि इन्फ्लेशन में कमी आए। लेकिन यूएस इकोनॉमी में ऐसा हो नहीं रहा है। वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट का जो नंबर है हमेशा अच्छा आ रहा है, और साथ ही डिमांड भी लगातार बढ़ रहा है, और कंपनीज़ का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा आ रहा है। इसीलिए इन्फ्लेशन जिस रेट से वो चाहते हैं घटाना, उस रेट से नहीं घट पा रहा है, और ये डर है, इसीलिए उनका इंटरेस्ट रेट भी ऊपर गया है। चेक करेंगे इंटरेस्ट रेट भी। देखिए प्री मार्केट देखेंगे तो खास वरी नहीं है। मतलब ये देख के तो लग रहा है कि आज यूएस मार्केट का परफॉर्मेंस ठीक रहना चाहिए, क्योंकि सभी कुछ ऊपर है। बॉन्ड्स देखिए वही 4.5 के आसपास चल रहा है उनका जीसेक। जब तक ये घटेगा नहीं, प्रॉब्लम बना रहेगा इंडियन मार्केट्स के लिए भी। गोल्ड तो मैंने बताया कि भाई ये प्रॉब्लम जब तक चलेगा, ट्रम्प का टैरिफ वॉर ना, तब तक ये गोल्ड धीरे धीरे ऊपर जाएगा। पहले लग रहा था कि गोल्ड शायद इस साल के अंत में जाके ये $3000 पर ऑन्स का फिगर क्रॉस करेगा, लेकिन ट्रंप ने ऐसा हलचल मचाया है कि अभी लग रहा है कि कुछ समय में ये शायद ये 3000 टच कर ले। बट एनी हाउ, जब भी ट्रंप का ये टैरिफ वार धीरे धीरे कमेगा, प्रॉब्लम कमेगा, तो वहाँ पे गोल्ड से आप वेरी हाई रिटर्न एक्सपेक्ट नहीं करें। फिलहाल प्रॉब्लम चल रहा है, इसीलिए ऊपर जा रहा है, ध्यान में रखें। ऑयल ठीक ठाक है, 75 के आसपास है, तो हमारे लिए तो ठीक है 75 का फिगर। 75, मैं ब्रेंट क्रूड की बात बोल रहा हूँ, $75 पर बैरल, जो कि अच्छा रेट है इंडिया के लिए। मतलब जितना कम हो, 80 के नीचे हो तो बहुत अच्छा है, 80 के ऊपर जा रहा है तो धीरे धीरे प्रॉब्लम बढ़ेगा इंडिया के लिए। 100 से भी अगर ऊपर चला आया तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि हम ज़्यादातर अपना क्रूड ऑयल का इम्पोर्ट करते हैं, तो इसीलिए प्रॉब्लम होगा। तो वर्ल्ड मार्केट में यस, मोस्टली यूएस के कारण ही ये प्रॉब्लम आया है इंडियन मार्केट्स में। इंडिया में ऐसा कुछ नेगेटिव तो है नहीं भाई, जो भी नेगेटिव होना था वो तो पहले ही हो चुका है। यहाँ पे देखिए यूएस डॉलर्स, हाँ ये भी नेगेटिव न्यूज़ है। 108 क्रॉस कर गया है, ठीक है, 110 के आसपास चला गया था, फिर 107 से भी नीचे आ गया था, फिर से ये ऊपर जाना शुरू किया है। 108 प्लस बहुत बड़ा नेगेटिव है। इंडिया का जीसेक देखिए, ऑल्दो आरबीआई ने तो इंटरेस्ट रेट कट किया, तो आइडियली जीसेक को नीचे आना चाहिए। 10 ईयर जीसेक ये तो ऊपर जा रहा है, 6.8 से ऊपर जा चुका है, और लग रहा है कि यहाँ से थोड़ा बहुत और शायद ऊपर ही जाएगा। हमारा रुपये भी ठीक है, मतलब कोई खास फर्क तो नहीं पड़ा है, ऑलमोस्ट स्टेबल ही है। बट हाँ, धीरे धीरे ये डिप्रिसिएट कर रहा है, आने वाले समय में और भी ज़्यादा डिप्रिसिएट कर सकता है। यहाँ पे आपको सिर्फ दो चीज़ों का ध्यान रखना है, मैंने हमेशा बताया है। आप देखिए यूएस का 10 ईयर जीसेक कहाँ जा रहा है, और जो डॉलर इंडेक्स है वो कहाँ जा रहा है। देखिए जब तक वहाँ पे कमी नहीं आएगा,
तब तक आप मान कर चलें कि एफआईआईज इंडिया में नहीं आएंगे। ये सब तो कुछ निगेटिविटी था जो मैंने आपको बताया, ठीक है। लेकिन हमेशा मैंने आपको बताया है कि स्टॉक मार्केट में आप अगर लॉन्ग टर्म तक बने रहना चाहते हैं तो आपको सिर्फ अपने इकोनॉमी को देखना है। जिस भी कंट्री में इन्वेस्ट करें उसका इकोनॉमी कैसा कर रहा है, ठीक है। आप लोग का एक कमेंट भी आया था किसी का कि स्टॉक मार्केट 100% लक है, ठीक है। इस पे मैंने एक डिटेल वीडियो भी पब्लिश किया था। ये बिल्कुल सही बात है कि जो स्टॉक मार्केट है वो 100% लक होता है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। लेकिन 100% लक तभी है जब आप बिना सोचे समझे अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे, नंबर 1, और नंबर 2 शॉर्ट टर्म के लिए इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करेंगे, तब ये 100% लक है। ये तो काफ़ी समय से मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ ना, होपफुली आप में से काफ़ी लोग ये समझ भी गए होंगे। अगर आप सोच समझ कर अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, दैट इज़ अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, अच्छे क्वालिटी के म्यूचुअल फंड स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके रखते हैं और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होराइजन के साथ अपना रिस्क प्रोफाइल चेक करके इन्वेस्टमेंट करते हैं, वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, सही बात है, स्टॉक मार्केट में प्रॉब्लम आया, लेकिन सिर्फ आप ये लास्ट 4-5 मंथ्स का नहीं देख सकते हैं। चलिए कोविड से स्टार्ट करते हैं ना। कोविड में तो बुरी तरह से गिरा था, ठीक है। सरकार भी यही था, ऐसा नहीं कि उस समय कोई दूसरा सरकार था। कोविड के समय बुरी तरह से गिरा, उसके बाद से तो लगातार परफॉर्मेंस आया। 2020 इनफैक्ट कोविड के साल भी स्टॉक मार्केट ने 15% के आसपास का रिटर्न दे दिया था। 21 अगेन बहुत अच्छा रिटर्न। 22 में मार्केट फ्लैट रहा था, लेकिन इंडियन मार्केट फ्लैट था, लेकिन वर्ल्ड वाइड दूसरे मार्केट्स को देखिए, इवन यूएस मार्केट का देखिए रिटर्न आप 2022 बुरी तरह से गिरा था, ब्लड बाथ हुआ था, लेकिन इंडियन मार्केट उसको झेल गया था, ठीक है। 23 फिर से रिटर्न, 24 फिर से रिटर्न, 25 में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। देखिए 24 में भी मतलब 8% के 8-9% का तो रिटर्न आया है ना, ऐसा तो नहीं है कि वो नेगेटिव में आया था इंडियन मार्केट्स। तो देखिए सितंबर लास्ट में ही टॉप पे पहुंचा और उसके बाद से मार्केट गिर रहा है ना। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन और अब फरवरी में भी गिरावट बना हुआ है। तो यहाँ पे ये आपको देखना होगा ना, ऐसा बोल देना कि नहीं 100% ऐसा तो नहीं, हमेशा आपको रिटर्न आया है ना। मतलब मैंने तो काफ़ी सालों का रिटर्न भी आपको शो किया। देखिए यहाँ पे आप रिटर्न देख भी सकते हैं ना, लगातार वेरी हाई रिटर्न, मतलब नेगेटिव रिटर्न तो शायद ही कभी आया है, ठीक है। हाँ, कभी कभी मार्केट फ्लैट होगा, बात सही है, लेकिन ओवरऑल देखिए ना, इसी को आप देखेंगे एवरेज निकालेंगे तो 14% के आसपास का एनुअलाइज रिटर्न आपको लगभग दिख जाएगा। तो ये बिल्कुल ध्यान में रखें कि ये जो प्रॉब्लम आया है 4-5 मंथ्स का प्रॉब्लम है, ठीक है। ऐसा नहीं कि हमेशा ही खराब है, सब कुछ खराब है, ऐसा कुछ नहीं है। और प्रॉब्लम क्यों आ रहा है, मोस्टली 2 रीजंस के कारण प्रॉब्लम आ रहा है। फर्स्ट है इंडिया में भी प्रॉब्लम है और दूसरा बाहर भी प्रॉब्लम है। देखिए पहले था कि बाहर प्रॉब्लम होता था, इंडिया का सब कुछ ठीक होता था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं, इस बार दोनों जगह प्रॉब्लम आ गया है, इसीलिए ये प्रॉब्लम है। देखिए जब भी स्टॉक्स के बारे में आपको बताता हूँ ना कि स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने का, तो मैं क्या बोलता हूँ कि देखिए अगर अच्छे क्वालिटी का स्टॉक है, ठीक है, तो उसका जो पी रेशियो है जनरली बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। लेकिन वहाँ पे जब तक वो कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस देता रहेगा तब तक तो पी रेशियो उसका ऊपर ही रहेगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही उसका परफॉर्मेंस थोड़ा डाउन होने लगेगा, उसका पी रेशियो बुरी तरह से गिरेगा, दैट इज उसका स्टॉक प्राइस बुरी तरह से गिरेगा, ठीक है। स्टॉक, बहुत सारे स्टॉक्स का एग्जाम्पल आप देख सकते हैं रिसेंट टाइम्स में ना, टॉप परफॉर्मर हुआ करते थे, फिलहाल बिल्कुल डाउन एंड आउट है, कुछ सालों से कोई रिटर्न नहीं, ठीक है। लेकिन हाँ टॉप नेम्स है। उसी तरह से स्टॉक मार्केट भी काम करता है। लेकिन इंडिया का स्टॉक मार्केट अगर आप देखें तो इंडियन इकोनॉमी पहले बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रही थी, ठीक है। जीडीपी ग्रोथ रेट बहुत अच्छा हो रहा था, क्रेडिट ग्रोथ बहुत अच्छा हो रहा था बैंक्स की तरफ से, उसी तरह से हमारा जो कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ था बहुत अच्छा आ रहा था, सब कुछ पॉजिटिव था, ठीक है। तो वहाँ पर क्या हुआ कि जब सब कुछ पॉजिटिव था तो यहाँ इन्वेस्टमेंट बहुत हुआ, इंडियन इन्वेस्टर्स ने भी किया और बाहर के एफआईआईज ने भी बहुत इन्वेस्टमेंट किया। लेकिन जब आप लगातार इन्वेस्टमेंट करते जाएंगे तो हमारा जो वैल्यूएशन था मार्केट्स का पी रेशियो वाइज वो तेज़ी से ऊपर गया, ठीक है। और अभी इंडियन मार्केट्स इतना ज़्यादा गिर चुका है, फिर भी अगर आप वर्ल्ड वाइड जो मेजर इकोनॉमीज़ हैं उसका वैल्यूएशन चेक करेंगे तो सिर्फ यूएस ही वैल्यूएशन वाइज हमसे आगे है। यूएस के बाद हम ही हैं, बाकी सब नीचे हैं हमसे वैल्यूएशन वाइज। इतना गिरने के बाद भी तो मैं सिर्फ आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि देखिए इंडिया का अगर वैल्यूएशन देखेंगे ना, मतलब इंडिया में 5 साल पहले का वैल्यूएशन या 10 साल पहले का वैल्यूएशन, तो वैसे तो लार्ज कैप हमारा फेयरली वैल्यूड हो गया है, मिड कैप स्मॉल कैप अभी भी ओवर वैल्यूड है, लेकिन लार्ज कैप फेयरली वैल्यूड के आसपास। लेकिन जब आप वर्ल्ड मार्केट से कंपेयर करेंगे तो वहाँ पे हमारा लार्ज कैप भी ओवर वैल्यूड है, ठीक है। ओवर वैल्यूड इसलिए है क्योंकि भाई इकोनॉमी तो हमारा पहले के मुकाबले गिर चुका है, तो उसके मुकाबले वैल्यूएशन ज़्यादा है। तो नेचुरली देखिए जो एफआईआईज है ना वो पूरा वर्ल्ड देखेंगे ना, वर्ल्ड में देखेंगे भाई कहाँ पे मुझे ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है, ठीक है, और वैल्यूएशन थोड़ा रीजनेबल हो,
ठीक है। और अगर वैल्यूएशन ज़्यादा है तो रिटर्न ज़्यादा दो, ठीक है। तो वहाँ पे वो फंडामेंटल्स देखेंगे कि भाई आपका जो कंट्री है उसका फंडामेंटल कैसा चल रहा है, किस तरह का कंपनीज ना प्रॉफिट ग्रोथ जनरेट कर सकती, इस सब पे डिपेंड करेगा। तो उन्हें फ़िलहाल यूएस अच्छा लग रहा है, उन्हें लग रहा है कि भाई ट्रंप आ गया है, टैक्स कट करेंगे तो यूएस इकोनॉमी ऑलरेडी अच्छा कर रहा है, और भी ज़्यादा अच्छा कर सकता है, तो वहाँ पे और भी ज़्यादा रिटर्न आ सकता है, इसीलिए वहाँ पे भाग रहे हैं। प्लस वहाँ का इंटरेस्ट रेट भी अभी फ़िलहाल ज़्यादा है, डॉलर भी स्ट्रॉन्ग रहा है, बहुत कुछ पॉजिटिव है। इंडिया में तो सब कुछ नेगेटिव है भाई, ठीक है। यहाँ पे मतलब अगर इंडियन इकोनॉमी को देखें तो सही बात है ना, सेकंड क्वार्टर तो बिल्कुल ठप हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया, लेकिन हाँ उसके बाद से ऊपर आ रहा है, ये भी बात सही है। यहाँ पे ये भी बात सही कि भाई हमने कौन कौन से ट्रिगर्स का वेट कर रहे थे, हम वेट कर रहे थे बजट अच्छा आ गया, उसके बाद आरबीआई का रेट कट वो भी आ गया, बहुत बड़ा पॉजिटिव। एक छोटा सा ट्रिगर, मतलब दिल्ली तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है ना, वो भी स्टेट इलेक्शंस थे तो इंपॉर्टेंस तो नहीं, लेकिन हाँ एक पॉजिटिविटी के लिए आप मान सकते हैं, तो चलिए वो भी एक पॉजिटिव ट्रिगर आया। इसके बाद जो नेक्स्ट ट्रिगर है वो है पीएम मोदी का यूएस विजिट, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिगर है वो, क्योंकि वहाँ पे देखिए यूएस तो प्रॉब्लम क्रिएट कर ही रहा है सभी जगह, ट्रंप जो है, तो इंडिया के लिए भी ऑफ कोर्स वो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, लेकिन यहाँ पे मोदी उनसे मिलेंगे मोस्टली, और ऐसा लग रहा है कि इंडिया जो हमारा क्रूड या फिर नेचुरल गैस का ना जो इम्पोर्ट है, एनर्जी इंपोर्ट्स यूएस से बहुत हम बढ़ाने जा रहे हैं, एक वो, और दूसरा डिफेंस भी इंपोर्ट हम ज़्यादा करेंगे, और साथ ही यूएस के जो प्रोडक्ट्स हमारे यहाँ बिकने आ रहे हैं उन पे भी थोड़ा बहुत हम इंपोर्ट ड्यूटी ऑलरेडी कम कर रहे हैं, और भी शायद थोड़ा बहुत और कम कर देंगे, तो एटलीस्ट यूएस की तरफ से इंडिया को लेकर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो ये भी मोस्टली ऑलरेडी आप मानकर चल सकते हैं कि बहुत बड़ा पॉजिटिव है। लेकिन देखिए ये जो भी पॉजिटिव है ये शॉर्ट टर्म में फ़र्क नहीं डालेगा, ठीक है। इकोनॉमी बहुत नीचे चला गया था, वहाँ से ऊपर आने में थोड़ा टाइम लगेगा। कंपनीज़ का जो परफॉर्मेंस था बहुत नीचे चला गया था, ऊपर आने में थोड़ा टाइम लगेगा। बैंक्स का जो क्रेडिट ग्रोथ था वो बहुत नीचे चला गया था, आने में ऊपर आने में टाइम लगेगा। सभी कुछ पॉजिटिव जा रहा है फिलहाल इंडियन इकोनॉमी को देखे, सरकार जो कर सकता था वो कर रहा है, सेंट्रल बैंक जो कर सकता था वो कर रहा है, लिक्विडिटी भी 1.5 लाख करोड़ का इन्फ्यूज़ कर रहा है आरबीआई, तो सभी कुछ पॉजिटिव है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि भाई आप बहुत नीचे चले गए थे, बिल्कुल गड्ढे में चले गए, तो गड्ढे से ऊपर आना पड़ेगा, एक तो फ्लैट सरफेस पे आना पड़ेगा, फिर से ऊपर जाना पड़ेगा। वैल्यूएशंस अभी भी आपका ज़्यादा है, तो यहाँ पे दो चीज़ हो रहा है कि मार्केट जब गिर रहा है हमारा वैल्यूएशन धीरे धीरे अट्रैक्टिव हो रहा है, और साथ ही जो भी इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं उसके कारण इकोनॉमी भी धीरे धीरे स्ट्रांग होगा। तो ये बिल्कुल सही बात है कि शॉर्ट टर्म 100% लक, क्योंकि कहाँ पे क्या हो जाएगा किसी को नहीं पता, यूएस, चाइना, यूरोप, कहीं भी कुछ भी हो सकता है, उसके कारण स्टॉक मार्केट ऊपर या नीचे करेगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन मीडियम टू लॉन्ग टर्म हमेशा ही इकोनॉमी पे डिपेंड करेगा कि आपका कंट्री का जो ग्रोथ है कैसा चल रहा है, जीडीपी ग्रोथ रेट कैसा चल रहा है, वहाँ पे क्रेडिट ग्रोथ बैंक्स का कैसा चल रहा है, कंपनीज का प्रॉफिट ग्रोथ कैसा, तो ये सभी चीज़ वापस आ रहा है। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आप बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि चीज़ें यहाँ के मुकाबले काफ़ी हद तक इम्प्रूव करेंगे। अगेन मैं बोल रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा इम्प्रूव नहीं करेंगे, ऐसा नहीं कि ऑल ऑफ अ सडन आपका जीडीपी ग्रोथ रेट 9% 10% हो जाएगा, लेकिन हाँ 6.7% के आसपास भी जीडीपी ग्रोथ रेट, मतलब मुझे तो पर्सनली लगता है कि 7% अगर आरबीआई 2-3 रेट कट और करे, थोड़ा बहुत और लिक्विडिटी इन्फ्यूज़ करे, तो 7% के आसपास का जीडीपी ग्रोथ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की मैं बात बोल रहा हूँ, वहाँ पे हम लगभग उस रेंज पे पहुंच जाएंगे, जो कि बहुत बड़ा पॉजिटिव होगा। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के दौरान हमेशा ध्यान में रखें, अगर आप कुछ सेकंड्स का या कुछ मिनट का या फिर कुछ दिनों का या कुछ महीनों का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप 100% लक डिपेंडेंट हैं, ठीक है। अगर लक अच्छा रहा तो अच्छे रिटर्न्स, नहीं तो आपका प्रिंसिपल अमाउंट भी काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। ये हमेशा याद में रखें, बार बार मैं रिपीट करता हूँ, ठीक है। अगर कोई आपको बोल रहा है ना कि कुछ सेकंड में ही आपको अमीर बना देगा, कुछ मिनट में अमीर बना देगा, कुछ दिनों में अमीर, मोस्टली वो सब फ्रॉड है, ठीक है। लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप जाएंगे स्टॉक मार्केट में, अगर आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स चाहिए तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए ही जाना पड़ेगा। देखिए पुष्पा मूवी का अगर आप लोगों को डायलॉग याद है ना, मतलब फ्लावर नहीं मैं फायर हूँ, ठीक है। तो स्टॉक मार्केट वही है, ठीक है। आप हमेशा ध्यान में रखें, रिटर्न देगा तो सूद सहित देगा, इंटरेस्ट के साथ देगा, और जब नीचे जाएगा तो ना सूद सहित वापस करेगा, ठीक है। हमेशा ध्यान में रखें, जब स्टॉक मार्केट अच्छा कर रहा था तो बहुत सारे नेगेटिव न्यूज़ आ रहे थे, लेकिन स्टॉक मार्केट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, लगातार ऊपर जा रहा था, ह्यूज रिटर्न्स, ठीक है। उसी तरह से जब अभी स्टॉक मार्केट नीचे गिर रहा है तो किसी भी पॉजिटिव न्यूज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, लगातार नीचे जा रहा है, कोई भी गुड न्यूज़ दे दो, ठीक है। तो इसी तरह से स्टॉक मार्केट काम करता है, और आपको अगर
पैसा बनाना है यहाँ पे, तो आपको अच्छा क्वालिटी रखना होगा और लॉन्ग टर्म तक बने रहना होगा, ठीक है। अगर आप में हिम्मत नहीं है कि इस वोलेटिलिटी को झेल सके, तो हमेशा मैंने बताया ना कि स्टॉक मार्केट अकेला तो नहीं है, कोई ज़बरदस्ती तो आपको नहीं बोल रहा कि भाई आपको इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करना ही है, ठीक है। बहुत सारे दूसरे प्रोडक्ट्स हैं जहाँ की मतलब अननेसरी हेडेक आप नहीं लेंगे और ठीक ठाक रिटर्न भी आ जाएगा। मतलब ना डेट म्यूचुअल फंड में जा सकते हैं, एफडी में जा सकते हैं, पोस्ट ऑफिस के डिपॉजिट्स हैं और भी गवर्नमेंट के बहुत सारे डिपॉजिट्स हैं, पीपीएफ है, ईपीएफ है, बहुत कुछ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डिसाइड करना है कि भाई मुझे बहुत ज़्यादा रिस्क लेकर बहुत ज़्यादा रिटर्न जनरेट करना है या फिर काफ़ी कम रिस्क लेकर काफ़ी कम रिटर्न जनरेट करना। सिंपल है, ये तो कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है ना। स्टॉक मार्केट हमेशा ध्यान में रखें, बहुत बहुत ज़्यादा रिस्की है, फ्री का कुछ नहीं मिलता है। यहाँ पे वेरी हाई रिटर्न के लिए आपको बहुत ज़्यादा हेडेक लेना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा हेडेक, और कोई ऑप्शन नहीं है। मतलब अगर मेरा पोर्टफोलियो भी देखेंगे ना, तो मिड कैप स्मॉल कैप का अगर आप पोर्टफोलियो देखेंगे, स्टॉक पोर्टफोलियो, तो अबाउट 22% के आसपास गिर चुका है, 22%। यहाँ पे आप बोलेंगे अरे यार तुम्हारा खुद का ही पूरा गिर चुका है, तुम मुझे क्या समझा रहे हो, हाँ तुम्हारा तो पोर्टफोलियो पूरा गिर चुका है। तो देखिए स्टॉक मार्केट जब गिरता है ना, तो आपका अच्छा या खराब इट डजेंट मैटर, सभी कुछ गिरता है, ठीक है। तो मेरा भी स्मॉल कैप और मिड कैप का जो पोर्टफोलियो बुरी तरह से गिरा, क्योंकि पूरा स्टॉक मार्केट ही गिरा है। लेकिन अच्छा और ख़राब में डिफरेंस ये है कि जब मार्केट ऊपर जाएगा तो अगर आपके अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स हैं तो वापस आ जाएंगे, अच्छा रिटर्न आएगा। और घटिया क्वालिटी के जो जंक स्टॉक्स होते हैं ना, पेनी स्टॉक्स, जंक स्टॉक्स, जिनका कोई फंडामेंटल नहीं है, आपने सिर्फ किसी से सुनकर ले लिया, उसमें से ज़्यादा चांसेस हैं कि वो वापस नहीं आएंगे, आपका रिटर्न नहीं आएगा। तो ये डिफरेंस है, ठीक है। एक तो ये, दूसरा आप ये भी पूछ सकते हैं कि आप जनरली बोलते हो कि मिड कैप स्मॉल कैप में ज़्यादा एक्सपोजर नहीं लो, आपने क्यों बहुत ज़्यादा एक्सपोजर लिया है। इसका रीज़न ये है कि आपको ये देखना है कि भाई मेरा रिस्क प्रोफाइल क्या है, मेरा इन्वेस्टमेंट होराइजन क्या है और मेरा मार्केट नॉलेज क्या है, आपको ये सब देखना होगा ना, ठीक है। तो मेरा वर्क एक्सपीरियंस 16 ईयर प्लस का है स्टॉक मार्केट में, तो काफ़ी समय से हूँ, और रिस्क प्रोफाइल मेरा वेरी एग्रेसिव है, बहुत ज़्यादा रिस्क ले सकता हूँ, और इन्वेस्टमेंट होराइजन 10 ईयर से ज़्यादा है। तो अगर आप में भी ये सब है तो बिल्कुल आप भी ज़्यादा एक्सपोजर ले सकते हैं। मैं कभी मना नहीं करता हूँ कि मिड कैप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट नहीं करें, मैं सिर्फ ये बोलता हूँ कि भाई अगर आपको जानकारी नहीं है, ठीक है, और आप ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते हैं, इन्वेस्टमेंट होराइजन भी लॉन्ग टर्म का नहीं है, तब तो इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे ना। मिड कैप स्मॉल कैप तो यहाँ से और भी ज़्यादा गिर सकता है, क्योंकि वहाँ पे वैल्यूएशन अभी भी ज़्यादा है, बेसिक चीज़ें, ठीक है। तो अगर मतलब जहाँ भी जो भी काम करने जा रहे हैं तो बस आपको उसकी जानकारी होनी चाहिए। अगर जानकारी है तो ठीक है। देखिए हमेशा ध्यान में रखें ना, जैसे आपको खीर बनाना है तो सब कुछ कितना भी अच्छा डाल दें ना, उसमें काजू किशमिश कुछ भी डाल दें, लेकिन खीर में अगर आप चीनी की जगह पे नमक डाल देंगे तो वो हमेशा ही ख़राब बनेगा, उसको तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे ना। स्टॉक मार्केट में भी यही है, जो भी स्टॉक मार्केट का जो प्रोडक्ट्स है ना, जैसे इक्विटी है तो उसमें अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स को सेलेक्ट करें। म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इक्विटी म्यूचुअल फंड में डाइवर्सिफाइड फंड्स को सेलेक्ट करें, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप। वहाँ पे सेक्टर फंड से बच के रहें, थीमेटिक फंड से बच के रहें, फैक्टर फंड लाइक मोमेंटम फंड, ये सबसे बच कर रहें। अगर आपको उसकी जानकारी नहीं है तब, जानकारी है, ठीक है, काफ़ी सालों से इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वो अलग चीज़ है, ठीक है। तो मैं सिर्फ आपको यही बताना चाह रहा हूँ, लगातार अपना इन्वेस्टमेंट होराइजन बढ़ाते रहें और क्वालिटी अच्छा रखें। मार्केट की जानकारी नहीं है तो किसी एक्सपर्ट का हेल्प लें कि भाई मेरा पोर्टफोलियो ठीक है कि नहीं, ताकि एटलीस्ट मार्केट जब रिकवर करे तो मेरा पैसा वापस आएगा कि नहीं, ठीक है। और अगर आपका सब कुछ घटिया क्वालिटी का है तब तो वहाँ बिल्कुल प्रॉब्लम होगा, तो ये ध्यान में रखें। यूएस मार्केट में इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड आप लोग के बहुत सारे क्वेरीज आते हैं कि क्या पूरा इन्वेस्टमेंट वहाँ कर दें, काफ़ी ज़्यादा एक्सपोजर ले लें। देखिए हमेशा ध्यान में रखें कि ट्रंप के बारे में मैंने आपको क्या बताया है कि बहुत लकी प्रेसिडेंट हैं, ठीक है। यहाँ पे उनको बहुत अच्छा इकोनॉमी मिला है, सिर्फ इसको मेंटेन कर लें तो बहुत अच्छी बात होगी। अगर कुछ ज़्यादा इधर उधर करेंगे तो इकोनॉमी को ख़राब कर देंगे, ठीक है, ये ध्यान में रखें। 2017 में जब वो फर्स्ट टाइम प्रेसिडेंट बने थे ना, तो वहाँ पे ध्यान में रखें कि 2017 से पहले 2 साल में यूएस के जो स्टॉक मार्केट्स है, 2 साल में रिटर्न अबाउट, आई थिंक S&P 500 का रिटर्न अबाउट 8.7% आया था 2 साल में, ठीक है। उसके बाद वो बने, इंटरेस्ट रेट कट साइकिल वहाँ पे शायद डाउनवर्ड था, तो वहाँ पे रिटर्न बहुत अच्छा आया, ठीक है। लेकिन अब चीज़ें बदल गई हैं, यहाँ पे इकनॉमी तो उनको बहुत अच्छा मिला है, लेकिन स्टॉक मार्केट में लास्ट 2 इयर्स का अगर आप देखें ना, दोनों साल 20% प्लस का रिटर्न आया है। S&P 500 का 2 साल का रिटर्न देखेंगे लास्ट 2 इयर्स तो अबाउट 53% का रिटर्न आ चुका है। तो वहाँ का जो मार्केट है बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड हो चुका है, ठीक है, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा ओवर वैल्यूड है। तो वहाँ पे करेक्शन ड्यू है,
तो मैं ये नहीं बोलता हूँ कि एक्सपोजर नहीं लें, क्योंकि अगर कोई लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट है तो बिल्कुल एक्सपोजर ले सकता है, ठीक है, मे बी 10-15%, लेकिन पूरा का पूरा एक्सपोजर लेने से पहले ध्यान में रखें कि वो भी ड्यू है और स्टॉक मार्केट सूद सहित वापस करता है। अगर वहाँ पे गिरा तो वो भी बुरी तरह से गिरेगा, और ट्रम्प जिस तरह का अभी कर रहे हैं वो कोई बहुत पॉजिटिव सिग्नल नहीं दे रहा है। अगर ट्रम्प ये जो इम्पोर्ट का प्रॉब्लम है, ये ना इम्पोर्ट ड्यूटी का प्रॉब्लम, टैरिफ का प्रॉब्लम, अगर ये ज़्यादा बढ़ाएंगे तो यूएस इकोनॉमी भी बुरी तरह से हिट होगा, वहाँ भी इन्फ्लेशन बढ़ेगा, और वहाँ पे इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो उनका जो इंटरेस्ट रेट है ऊपर जाएगा। ये जो उनका सेंट्रल बैंक है ना, इंटरेस्ट रेट कट की जो बातें हैं बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, तो ये यूएस इकोनॉमी पे बहुत बुरा असर पड़ेगा और स्टॉक मार्केट बुरी तरह से गिरेगा, ये ध्यान में रखें। तो सभी कुछ वहाँ पॉजिटिव नहीं है। यहाँ पे ये भी ध्यान में रखें ना कि यूएस मार्केट और इंडियन मार्केट में जब भी मार्केट गिरता है तो बहुत ज़्यादा कोरिलेशन है। तो यूएस मार्केट जब भी गिरता है तो उस समय काफ़ी अच्छे चांसेस हैं कि हमारा निफ्टी भी गिरता है और अच्छा खासा गिरता है, तो ये भी ध्यान में रखें, ठीक है। यूएस मार्केट ओवरबोर्ड जाएँ या नहीं जाएं, ऑफ कोर्स ये आपका डिसीजन, आपका पैसा है, लेकिन बहुत ज़्यादा वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना अवॉइड करें। और इंडियन मार्केट भी यही मैं आपको बोल रहा हूँ कि यूएस मार्केट अभी बहुत ज़्यादा ओवरवैल्यूड, अगर वहाँ बुरी तरह से गिरता है तो इंडियन मार्केट्स और भी ज़्यादा गिर सकते हैं, इस बात को भी ध्यान में रखें। तो शॉर्ट टर्म का तो आप बिल्कुल भूल जाएँ। और यूएस का अगर आप MSCI वर्ल्ड इंडेक्स में एक्सपोजर देखेंगे ना तो 75% है। कोई भी करेक्शन वहाँ पे बड़ा हुआ तो पूरा का पूरा वर्ल्ड मार्केट मतलब बैठ जाएगा। और जो भी उनका रिटर्न आ रहा है लास्ट 2 ईयर से खासकर, वो कहाँ से आ रहा है? एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, अल्फ़ाबेट और एनवीडिया, यही कुछ बड़ी कंपनीज़ हैं जहाँ की ज़्यादातर रिटर्न आ रहा है। तो यहाँ पे अगर इन कंपनीज़ में कुछ भी प्रॉब्लम आए तो पूरा का पूरा स्टॉक मार्केट यूएस का बुरी तरह से डैमेज करेगा और पूरा वर्ल्ड मार्केट डैमेज करेगा। तो मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि देखिए, इंडिया अगर आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म देखें तो हालात बहुत अच्छे हैं, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, जो दिक्कत था वो जा चुका, अब धीरे धीरे यहाँ से इम्प्रूवमेंट आ रहा है। बहुत सारे पैरामीटर्स है ना, फिस्कल डिफिसिट मैंने कई बार बताया 4.4% नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए रखा जा रहा है, लगातार कम हो रहा है, बहुत बड़ा पॉजिटिव है। हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट का अगर आप डेट टू जीडीपी रेशियो देखेंगे, बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट, मतलब अभी 56.1% फिलहाल रखा गया है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का, और टारगेट है कि मार्च 2031 में हम इसे घटाकर 50% या उससे भी थोड़ा बहुत कम कर लेंगे, ठीक है। कोविड के समय ये बढ़ के 61.4% हो गया था, बहुत ज़्यादा। फिस्कल डिफिसिट भी कोविड के समय 9.2% हो गया था, गवर्नमेंट ने बहुत तेज़ी से घटाया है, 4.4% लाने जा रहे हैं, बहुत सारा पॉजिटिव है ना। फिर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का नॉमिनल जीडीपी 10% से ऊपर रहने का उम्मीद है, बहुत बड़ा पॉजिटिव। कंपनी का अर्निंग्स भी देखें तो निफ्टी 50 का इस साल लग रहा है 6% के आसपास रहेगा, लेकिन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में यही 12% के आसपास उम्मीद है कि चला जाएगा। क्रेडिट ग्रोथ जो कि अभी 11% के आसपास चल रहा है रफली, क्योंकि आरबीआई भी रेट कट कर रहा है, लिक्विडिटी भी थोड़ा बहुत दे रहा है मार्केट में, तो ये भी बढ़ेगा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। तो सभी कुछ पॉजिटिव है, ठीक है। तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म में इंडिया एज ए इकोनॉमी या फिर कंपनीज़ का प्रॉफिट ग्रोथ फिलहाल किसी भी एंगल से ऐसा नहीं लगता है कि कोई बहुत ज़्यादा कंसर्न है। कंसर्न मोस्टली है कि भाई बाहर प्रॉब्लम चल रहे हैं, ट्रंप का ये जो ट्रेड वार ये सब है, तो कुछ महीनों तक चलेगा, मैंने हमेशा बताया। और जब तक ये चलेगा तब तक यूएस का जो भी ये है ना G-SEC ऊपर ही रहेगा, उनका डॉलर स्ट्रांग होता रहेगा। लेकिन धीरे धीरे ये मामला सेटल करेगा, यूएस में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा, ट्रंप इसको लंबे समय तक नहीं जीत सकते हैं, आपको यही समझना है, ठीक है। ट्रंप के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है, यूएस के लिए भी बहुत ज़्यादा हानिकारक है। तो मोस्टली कुछ महीनों का हेडेक है, तब तक इंडिया का भी जो इकोनॉमिक ग्रोथ पैरामीटर्स है और ज़्यादा इंप्रूव कर जाएगा, जो हमारा वैल्यूएशन थोड़ा और ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाएगा, बाहर से भी पैसा आएगा, इंडिया का भी और ज़्यादा पैसा आने लगेगा, तो चीज़ें इंप्रूव करने लगेंगी। हमेशा ध्यान में रखें, ये लॉन्ग टर्म का खेल है, ठीक है, ये आसान गेम नहीं है, बहुत डिफ़िकल्ट है स्टॉक मार्केट में पैसा बनाना ना, बहुत ज़्यादा पेशेंस चाहिए, बहुत ज़्यादा हिम्मत चाहिए, ठीक है। अमीर बनना आसान नहीं है ना, मतलब पैसे को कई गुना आप बढ़ाना चाहते हैं, ये कोई मजाक तो नहीं है ना, ये सीरियस गेम है, बहुत डिफ़िकल्ट है। वर्ल्ड में या फिर लाइफ में आप जब भी कोई भी काम करते हैं, कोई बड़ा गोल अगर आप अचीव करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है। तो यही एफर्ट है, जो एफर्ट नहीं लगाएगा वो बिल्कुल रेस में पीछे हो जाएगा, जो एफर्ट लगा देगा वो आगे बढ़ जाएगा। यही तो टेस्ट है, अभी तो आपका टेस्ट हो रहा है भाई, इस टेस्ट में जो जीत कर आगे निकल जाएगा
तो अमीर बन जाएगा, सो कॉल्ड मे बी 10-20 ईयर्स का इन्वेस्टमेंट हो रहा है, अमीर बन जाएगा मतलब आप जितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अभी उससे पैसा काफ़ी हद तक बढ़ जाएगा। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, अमीर का डेफिनेशन ना सबके लिए अलग अलग है, ठीक है। तो आप जो भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर 10-20 ईयर्स के लिए वो पैसा अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स में, अच्छे क्वालिटी के म्यूचुअल फंड स्कीम में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो कई गुना बढ़ जाएगा लॉन्ग टर्म में। और अभी जो भाग जाएगा उसका तो मोस्टली लॉस होगा, और वो मतलब जो होना था वो हो ही गया, इसके बाद उसका क्या होगा। तो हमेशा ध्यान में रखें, इन बेसिक चीज़ों को ध्यान में रखेंगे ना तो प्रॉब्लम नहीं होगा। क्वालिटी बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, देखिए घटिया क्वालिटी लेकर रखेंगे तो उसको आप 10 साल 20 साल रखेंगे, पता चला पूरा पैसा ही खत्म हो गया, ठीक है। तो क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें, नहीं तो पूरा आपका मेहनत बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। इस वीडियो से रिलेटेड या फिर इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो कमेंट में ज़रूर मेंशन करें। आने वाले वीडियोज़ में मैं ट्राई करूँगा उन क्वेरीज़ को आंसर करने का। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।